गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कशन करेंगे सॉल्स्टिस के बारे में। और कल वाली क्लास में हमने देखा था इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो किस मंथ में था, मार्च के मंथ में। तो मार्च के बाद जैसे जैसे बेटा मंथ्स आगे बढ़ते हैं, यानी कि अप्रैल आता है तो गर्मी और बढ़ती है, यानी कि दिन और बड़े होने लग जाते हैं, डे टाइम इंक्रीज़ होने लग जाता है, नाइट टाइम डिक्रीज़ होने लग जाता है। फिर अप्रैल के बाद मई आता है, तब और ज़्यादा दिन बड़े होते हैं। और जून जून में जो दिन हैं वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जितनी उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए वो उस ड्यूरेशन पर पहुंच जाते हैं। और जो नाइट है वो अपनी मिनिमम ड्यूरेशन पर पहुंच जाती है, मिनिमम पोजीशन पर। और इसे ही कहा जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम को ही, सॉल्स्टिस। अब इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं और ये सारे कन्वेंशंस ब्रिटेन, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, उसी ने बनाए हैं। इसलिए ये सारे कन्वेंशंस हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब करते हैं बेटा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के महीने में समर है। अब वो समर क्यों है, इसका हम रीज़न डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो सन की रेज़ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फॉल करती है बेटा, यानी कि द सन इज़ ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट्स वाई द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स द मैक्सिमम सोलर रेडिएशन एट दिस टाइम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स द समर सॉल्स्टिस। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न में क्या होगा, इसका एकदम अपोजिट, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर फेस करेगा यहाँ पर बेटा विंटर सॉल्स्टिस। अब क्यों है वहाँ पर अपोजिट, क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम सन रेज तो कहाँ पर जा रही है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ आता है, एकदम नीचे की तरफ, यानी कि पहले इक्वेटर आएगा, फिर कैप्रिकॉर्न आएगा, है ना। तो इक्वेटर के जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा सदर्न है, तो वहाँ तक सन रेज इतनी पहुँच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि सन रेज तो कहाँ पर जा रही हैं, सीधी इस टाइम पर जून के महीने में 21 जून पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर सन रेज रहती हैं, इसलिए वहाँ पर होता है समर। और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है इस टाइम पर विंटर। और जैसे जैसे पोल्स पर हम जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर तो रेज फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो बेटा वैसे वैसे जो ड्यूरेशन है ना, किसका, सॉरी, जो एंगल है, एंगल ऑफ सन रेज है, वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। और यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं कि जो लेंथ होगी डे की वो मैक्सिमम होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी।